अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा, जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है। इसमें डालेंगे सोया सॉस, चिली सॉस, 1 चम्मच भर के डालूंगी मैं सिरके के, थोड़ी सी डालेंगे सूरख मिर्च और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च भी डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड करें, क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस उसमें भी नमक होता है। अब 1 टेबल स्पून में डालूंगी ऑयल। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसको थोड़ा सा पका लेंगे, बस सही तरीके से उसको पकाना है, बाकी हमने कोई चीज़ भी इसमें ऐड नहीं करनी। तो देखें चिकन हमारा पक चुका है। फिर एक मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। अब 2 टेबल स्पून में डालूंगी मैदा। मैदे को आप अच्छे तरीके से छान लें, इसको हल्का सा पका लेंगे। बस इसका कोई कलर वगैरह हमने चेंज नहीं करना, अच्छी खुशबू आने तक इसको थोड़ा सा पकाएंगे। 2 कप में इसमें डाल दूँगी दूध। दूध खुला या डिब्बा वाला आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इन सब चीज़ों को थोड़ा मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कोई भी इनमें गुठली वगैरह ना हो। अब इसमें मैं डाल दूँगी चीज़। चीज़ मेरे पास स्लाइस वाले हैं, मैं यही डालूँगी, आपके पास जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं। 3 स्लाइस मैंने चीज़ के डाले हैं। चीज़ को भी अच्छे तरीके से हम मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार सा हमारा वाइट सॉस बन के तैयार हो गया है। अब इसको भी निकाल लेंगे। ये थोड़ी सी वेजिटेबल मैंने ली है और जो चिकन हमने पकाया था वो ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि ना हमने मैदा लेना है, ना डो गूंदनी है, कुछ भी नहीं करना। तो ये 2 मैंने तंदूरी नान ली है, इन पे डालेंगे अब पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद वाइट सॉस भी इस पर मैं लगा दूँगी। अच्छे तरीके से सारी साइडों पे लगा दें। इसको लगाने के बाद हम डालेंगे अब इस पे वेजिटेबल आपको जो जो पसंद है आप वही यूज़ कर सकते हैं। मैं बस सबसे पहले शिमला मिर्च लगा रही हूँ। 2 पिज़्ज़े हम तैयार करेंगे, इसीलिए मैं सारी वेजिटेबल साथ साथ दोनों पे डाल रही हूँ। अब डाल देंगे टमाटर। टमाटर आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दोनों पिज़्ज़ों पे देखें मैं टमाटर लगा रही हूँ। एक साथ ही हम कितने पिज़्ज़े तैयार कर सकते हैं ऐसे ही। तो अब डालेंगे प्याज। प्याज भी देखें दोनों पे मैं लगा रही हूँ, अच्छे तरीके से लगा देंगे हम। दोनों पिज़्ज़े हमारे बहुत अच्छे बने हैं। अब इस पर चिकन लगा देंगे। चिकन में भी मैंने ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए। अब इस पे मैं लगाऊंगी चीज़। आपको पता है कि पिज़्ज़े का सरदार ही चीज़ को बोला जाता है, तो चीज़ ना हो तो फिर पिज़्ज़े का क्या फ़ायदा। दोनों पिज़्ज़ों पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ लगाई है, इसीलिए जो है हमारे पिज़्ज़े बहुत मज़ेदार से बने थे। अब मैं लगा दूंगी थोड़ा सा वाइट सॉस भी इस पे। वैसे तो बाद में भी लगाते हैं, लेकिन मैंने बोला कि थोड़ा सा पहले भी लगा देंगे, तब इसको बेक करेंगे। बेक करने के बाद भी लगा देंगे। इसको बस मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए बेक किया था और माशाल्लाह से चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई थी। तो देखिए अभी हम इस पे फिर लगाएंगे वाइट सॉस। बहुत ही मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़े बने हैं। तंदूर से रोगनी नान मंगवाएं और अपने बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाएं। कोई भी महंगा पिज़्ज़ा बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। पैसों की बचत करें और अपने घर में बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार यमी सा हमारा पिज़्ज़ा क्या पिज़्ज़े बन के तैयार हो गए हैं। एक ही दफ़ा में देखिए मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए हैं, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार से बने हैं। मुझे ज़्यादा थकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मैंने डो राइस की है और ना ही मैंने कुछ और किया है। तो मज़े मज़े के पिज़्ज़े आप अपने घर में बना के खिलाएं बच्चों को। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आपको मैं खा के भी चेक कराती हूँ। बहुत ही मज़ेदार यमी सा हमारा पिज़्ज़ा बना है। मेरी रेसिपी को ट्राई करो, खाओ पियो, एंजॉय करो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।